ये रहा आपका पहला प्रश्न। WTO फिशरीज सब्सिडीज अग्रीमेंट स्वीकार करने वाला 123वां देश कौन बना है? ए. भारत, बी. श्रीलंका, सी. बांग्लादेश, डी. इंडोनेशिया। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, भारत। ये रहा आपका दूसरा प्रश्न। WTO फिशरीज सब्सिडीज अग्रीमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए. मछली निर्यात बढ़ाना, बी. IUU फिशिंग एवं ओवरफिशिंग को बढ़ावा देने वाली सब्सिडी पर रोक लगाना, सी. समुद्री पर्यटन बढ़ाना, डी. बंदरगाहों का विकास करना। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, IUU फिशिंग एवं ओवरफिशिंग को बढ़ावा देने वाली सब्सिडी पर रोक लगाना। ये रहा आपका तीसरा प्रश्न। विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए. न्यूयॉर्क, बी. पेरिस, सी. जेनेवा, स्विट्जरलैंड, डी. ब्रुसेल्स। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, जेनेवा, स्विट्जरलैंड। ये रहा आपका चौथा प्रश्न। मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी की अवधि क्या है? ए. 2025 से 2030, बी. 2024 से 2029, सी. 2027 से 2032, डी. 2026 से 2031। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 2026 से 2031। ये रहा आपका पांचवा प्रश्न। मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी का बजट कितना है? ए. 659 करोड़ रुपए, बी. 500 करोड़ रुपए, सी. 750 करोड़ रुपए, डी. 900 करोड़ रुपए। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 659 करोड़ रुपए। ये रहा आपका छठा प्रश्न। उत्पादन एवं खपत के मामले में भारत कपास में विश्व में किस स्थान पर है? ए. पहला, बी. दूसरा, सी. तीसरा, डी. चौथा। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, दूसरा। ये रहा आपका सातवां प्रश्न। राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 के सदन में प्रस्तुत किया गया। ए. लोकसभा, बी. विधानसभा, सी. राज्यसभा, डी. विधान परिषद। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, राज्यसभा। ये रहा आपका आठवां प्रश्न। इस संशोधन विधेयक में किसे कानूनी संरक्षण देने का प्रस्ताव किया गया है? ए. जन गण मन, बी. अशोक चक्र, सी. तिरंगा, डी. वंदे मातरम। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, वंदे मातरम। ये रहा आपका नौवां प्रश्न। बिहार का पहला रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट किन दो नदियों को जोड़ता है? ए. गंगा कोसी, बी. बागमती बूढ़ी गंडक, सी. गंडक सोन, डी. कोसी कमला। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बागमती बूढ़ी गंडक। ये रहा आपका 10वां प्रश्न। बेलवा मीनापुर लिंक चैनल की लंबाई कितनी है? ए. 68.8 किलोमीटर, बी. 75.5 किलोमीटर, सी. 82.4 किलोमीटर, डी. 90.2 किलोमीटर। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 68.8 किलोमीटर। ये रहा आपका 11वां प्रश्न। भारत का पहला AI पावर्ड बर्ड सैंक्चुअरी कहाँ विकसित किया जाएगा? ए. थाने क्रीक फ्लेमिंगो अभयारण्य, महाराष्ट्र, बी. केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, सी. चिल्का झील, डी. भरतपुर पक्षी विहार। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, थाने क्रीक फ्लेमिंगो अभयारण्य, महाराष्ट्र। ये रहा आपका 12वां प्रश्न। AI पावर्ड बर्ड सैंक्चुअरी परियोजना की लागत कितनी है? ए. 30 करोड़ रुपए, बी. 45 करोड़ रुपए, सी. 60 करोड़ रुपए, डी. 75 करोड़ रुपए।
इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 45 करोड़ रुपए। ये रहा आपका 13वां प्रश्न। पश्चिमी घाट में लाइकेन फंगस की कितनी नई प्रजातियों की खोज की गई? ए 3, बी 4, सी 5, डी 6। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 5। ये रहा आपका 14वां प्रश्न। लाइकेन पर्यावरण में किस रूप में महत्वपूर्ण माने जाते हैं? ए फर्टिलाइजर, बी पोलिनेटर, सी कार्बन सिंक, डी बायोइंडिकेटर। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, बायोइंडिकेटर। ये रहा आपका 15वां प्रश्न। भारत का पहला यूपीआई एनेबल्ड मील कार्ड किस कंपनी ने लॉन्च किया? ए एनकश, बी फोन पे, सी पेटीएम, डी रेजरपे। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, एनकश। ये रहा आपका 16वां प्रश्न। यूपीआई एनेबल्ड मील कार्ड से प्रति भोजन कितनी टैक्स फ्री सुविधा उपलब्ध है? ए 100 रुपए, बी 200 रुपए, सी 250 रुपए, डी 300 रुपए। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 200 रुपए। ये रहा आपका 17वां प्रश्न। वर्ल्ड ब्रेन हेल्थ डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ए 20 जुलाई, बी 21 जुलाई, सी 22 जुलाई, डी 23 जुलाई। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 22 जुलाई। ये रहा आपका 18वां प्रश्न। वर्ल्ड ब्रेन हेल्थ डे 2026 की थीम क्या है? ए हेल्दी ब्रेन, हेल्दी लाइफ, बी ब्रेन फॉर एवरीवन, सी माइंड मैटर्स, डी ब्रेन हेल्थ एक्सेस फॉर ऑल। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ब्रेन हेल्थ एक्सेस फॉर ऑल। ये रहा आपका 19वां प्रश्न। लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड 2026 के लिए किसे चुना गया है? ए अजीत डोभाल, बी राजनाथ सिंह, सी अमित शाह, डी एस जयशंकर। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अजीत डोभाल। ये रहा आपका 20वां प्रश्न। लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? ए 1980, बी 1983, सी 1985, डी 1989। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 1983। ये रहा आपका 21वां प्रश्न। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? ए अनुच्छेद 19 1 ए, बी अनुच्छेद 19 1 बी, सी अनुच्छेद 21, डी अनुच्छेद 32। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 19 1 ए। ये रहा आपका 22वां प्रश्न। शांतिपूर्ण सभा करने का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? ए अनुच्छेद 21, बी अनुच्छेद 19 1 बी, सी अनुच्छेद 25, डी अनुच्छेद 14। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 19 1 बी। ये रहा आपका 23वां प्रश्न। बीएनएसएस की किस धारा के तहत सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने हेतु प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं? ए धारा 144, बी धारा 125, सी धारा 163, डी धारा 302। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, धारा 163। ये रहा आपका 24वां प्रश्न। राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लागू किया जाता है? ए अनुच्छेद 356, बी अनुच्छेद 360, सी अनुच्छेद 368, डी अनुच्छेद 352। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 352।
ये रहा आपका 25वां प्रश्न। भारत में कपास को किस नाम से भी जाना जाता है? ए. व्हाइट गोल्ड, बी. ग्रीन गोल्ड, सी. ब्लैक गोल्ड, डी. ब्लू गोल्ड। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, व्हाइट गोल्ड।